आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर on the subject management of industrial relation, and the subject code is ECCOM 402C. It means it is second paper of human resource management specialization for the student of MCOM semester 4, and the topic of today's lecture is main participants in industrial relation. तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 मेन पार्टिसिपेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट। एक इंडस्ट्रियल यूनिट में 3 लोग होते हैं। तो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 पार्टीज इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, वन इज लेबर एंड अदर वन इज मैनेजमेंट। Over the years, the government has come to play a major role in industrial relation, and they have established legal and non-legal measures for cordial industrial relation in India. तो ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो बिजनेस में 2 ही लोग होते हैं, एक मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। तो ये 2 लोग होते हैं, लेबर और मैनेजमेंट। तो लेबर और मैनेजमेंट के अलावा तीसरा जो पार्टी है, तीसरा पार्टिसिपेंट है, वो गवर्नमेंट है, जो समय समय पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, लीगल एंड नॉन लीगल मेजर एस्टैब्लिश करता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन स्थिर हो सके। These 3 parties of industrial relation interact with the environment that prevails in the industry at any time. तो जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है या इंडस्ट्रियल रिलेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये तीनों पार्टी अवेलेबल होते हैं, उसको इंटरेक्ट करते हैं। तो गुड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का जो रीजन है, उससे क्या बेनिफिट होता है, वो है हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। पहला, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में अच्छा रिलेशन होना। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस होना। जितने भी डिस्प्यूट है उसको अच्छे से सॉल्व करना ताकि कोई स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं हो। और तीसरा है लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, मीन्स डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो ये 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी हम लोग लेबर इंडस्ट्री गुड लेबर रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर मैनेजमेंट रिलेशन हेल्दी होगा, इंडस्ट्रियल पीस होगा, और लॉकआउट और स्ट्राइक नहीं होंगे, और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होगा। In an industrial unit, different people are performing the different tasks, and we have 3 parties and participant or actors in an industrial unit. तो 3 एक्टर्स क्या है? तो पहला है वर्कर्स एंड देयर यूनियन, दूसरा है एम्प्लॉयर एंड देयर एसोसिएशन, और तीसरा है गवर्नमेंट। तो चलिए इनको इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं। पहला, वर्कर्स एंड देयर यूनियन। The total work play an important role in industrial relation. तो जितना भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग देखते हैं तो वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोटल वर्क इंक्लूड वर्किंग एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल स्किल, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर वर्क, ये सारा चीज़ जो है वर्क में इंक्लूड होता है। और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिनेंटली इन ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। तो वो जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहते हैं। The main purpose of trade union is to protect the workers' economic interest through collective bargaining and by bringing pressure on the management through economic and political practices. तो ट्रेड यूनियन क्यों बनाया जाता है? ट्रेड यूनियन इसलिए बनाया जाता है कि वर्कर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखा जा सके, बचाया जा सके, बाय मेकिंग प्रेशर ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर में प्रेशर करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एक्टर या दूसरा पार्टिसिपेंट जो है मैनेजर है और उसका एसोसिएशन है।
The prominent role is of work group. The differences in size, constitutions, and degree of specialization they press upon. Of course, there is a necessary provision for mutual communication, for a structure of status and authority, and for such other organization as trade union and employer association. तो ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो वर्कर्स तो मेन रोल प्ले करते ही हैं, उनके अलावा मैनेजर्स मतलब मैनेजमेंट और उनका एसोसिएशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थर्ड है गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देखे थे कि गवर्नमेंट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सरकार का देश का कस्टोडियन होता है और गवर्नमेंट ही लीगल फ्रेमवर्क, लीगल रूल्स, लीगल पॉलिसीज बनाता है टू मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द इंडस्ट्री। तो वही चीज यहाँ है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट its influence on industrial relation through its labor policy, industrial relation policy, implementing labor laws, the process of conciliation and education by playing a role of a mediator। तो ये सारा चीज करके गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज थर्ड participant of industrial relation. Thus, the three group of employees, employer and government work within the social and economic environment that prevails at a particular time. तीनों लोग मिल के बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में अच्छे से प्रिवेल कर सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में बी इन वॉग इफ it has its framework, the intricate rules and regulations which enforce workplace and the working community। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बेकार हो जाएगा अगर जो इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सेम नहीं होंगे। तो दैट्स वाई देयर शुड बी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द वर्क फोर्स एट द वर्क प्लेस इन द वर्किंग कम्युनिटी। The various system might comprise of different forms of such rules and regulations. There might be laws and awards of different courts, committees or tribunals. There might be agreement written or sanctioned by custom, uses, practices or tradition, or there might be outcomes of government policy or intervention। तो बिजनेस में अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का भी होना जरूरी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको अडॉप्ट किया जाता है, इनको फॉलो किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब इसको फॉलो करते हैं तो इससे वर्कर्स को बेनिफिट होता है, नॉट ओनली वर्कर्स बट बिजनेसमैन को भी बेनिफिट होता है और साथ में सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट बाय मेकिंग सिंगल प्रोसेस बट दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड बाय द यूजेस ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन, फैशन। तो इसके आधार पर सरकार पॉलिसीज बनाती है। क्लियर है? आई होप दिस लेक्चर हाईली beneficial for the student of MCOM semester 4. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day.